अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन मामले की सुनवाई आज होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अचयनित और फेल छात्रों का क्या होगा, क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, अगर होगी तो कितने सीटों पर होगी। इस समय दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है 69,000 में कि 69,000 भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी तक दोस्तों काफी ऐसे छात्र थे जिनका नाम चयन लिस्ट में नहीं था। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ छात्र संशोधन के कारण दोस्तों बाहर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों अब उनको संशोधन करने का निर्देश मिला है। इस पूरी अपडेट्स को हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को एनओसी अनिवार्य नहीं। हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे शिक्षकों को रोका जा सके। कुल मिला के दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती के सभी छात्र अपने जिले में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अगर ये छात्र बाहर होते तो भी दोस्तों एक बड़ी मात्रा में सीटें खाली होती। उसके बाद बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच की मांग, एक और याचिका दाखिल हुई। अब देखिए दोस्तों, जो भी छात्र फेल हो रहे हो, जिनका नाम चयन लिस्ट में नहीं है, उनके पास दोस्तों अब अंतिम उम्मीद हम यही कह सकते हैं कि सीबीआई जांच अगर अच्छे से हो जाती है, अगर दोस्त इसमें फर्जीवाड़े का मतलब अच्छे खासा सबूत मिलता है, तो भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। बाकी दोस्तों और कोई कंडीशन नहीं लग रही है अब, जिससे कि जो छात्र चयन लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनका नाम चयन लिस्ट में आ सके। एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश हुआ है। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन करने पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्क्रूटनी का परिणाम आने से पूर्व याची आवेदन कर चुका था, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। मोहम्मद आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसने 2019 की भर्ती के लिए आवेदन किया था। बीटीसी में उसे 1162 अंक मिले थे। यह अंक आवेदन करते समय भरे थे। उसने बीटीसी परिणाम को स्क्रूटनी का भी आवेदन किया था। स्क्रूटनी का परिणाम आने पर उसके अंक बढ़कर 1168 हो गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों अब ये बात आप समझ रहे होंगे कि अब जो छात्रों ने प्राप्तांक पूर्णांक की गलती की थी उनको अब एक मौका मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती की कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को एनओसी अनिवार्य नहीं। पूरी अपडेट्स को हम देखते हैं। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उन शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत हैं और अब उन्होंने दूसरे जिले से काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने कहा है कि उनको काउंसलिंग में शामिल करने के लिए एनओसी की अनिवार्यता नहीं है। उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए मगर नियुक्ति पत्र न जारी किया जाए। यदि जारी भी किया जाता है तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। अनिल मिश्र और 61 की अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचीगढ़ के अधिवक्ता अमिहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याचीगढ़ पहले से सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अन्य जिलों से काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है मगर उनको इसके लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सर्कुलर के पेज 87 का हवाला देकर कहा कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी सहायक अध्यापक को किसी भी लोक पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। ऐसा करना उसके अवसर की समानता के मूल अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा था मगर उनकी ओर से ऐसा प्रावधान नहीं है बताया जा सका जिससे कि किसी सहायक अध्यापक को दूसरे जिले से उसी पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। यहाँ रोका है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि इसकी अनुमति देने से शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ने की संभावना है। इस पर कोर्ट का कहना था कि यदि अध्यापक इस्तीफा दे देता है तब भी यह समस्या खड़ी होगी। कोर्ट का कहना था कि यहाँ प्रश्न यह है कि क्या याचीगढ़ को अनुच्छेद 14 और 16(1) में प्राप्त अधिकारों को देने से रोका जा सकता है, वह भी किसी कानूनी प्रावधान के
ठीक है, क्योंकि दोस्तों सरकार ऐसा कोई कानून कोर्ट से बता नहीं सकी है। कुल मिला के दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 में सम्मिलित होंगे और तकरीबन तकरीबन दोस्तों कम से कम नहीं तो 5,000 सीटें मैक्सिमम और कम से कम 1,000 सीटों को दोस्तों नुकसान होगा उन छात्रों के लिए जो नौकरी नहीं कर रहे हैं। कम से कम 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र हो सकता है घर से दूर, लेकिन किसी न किसी जिले में वो नौकरी तो कर रहे होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर दिक्कतें खड़ी होंगी, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच की मांग, एक और याचिका दाखिल। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है। याचिका 2 अभ्यर्थी अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चौधरी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के दिन ही पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। याचिका में परीक्षा निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दबाव में काम करने के आधार पर जांच सीबीआई से कराए जाने की प्रार्थना की है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है, मतलब आज। तो दोस्त ये सब बड़ी बातें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या परीक्षा निरस्त तो होगी या नहीं? अंतिम उम्मीद हम ये कह सकते हैं जो छात्र का नाम मतलब चयन लिस्ट में नहीं है या जो छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में फेल हुए हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो उनके पास दोस्तों ये उम्मीद बचती है कि अगर परीक्षा निरस्त होती है दोबारा से पेपर होगा तो उनको एक मौका बन सकता है, नहीं तो जो बच्चे पास हैं वही नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे। उसके बाद एक और अपडेट्स आई आज कि जुलाई में दोस्तों स्कूल खोलने पर सहमति नहीं बनी, लेकिन शिक्षक जाएंगे स्कूल। ये अपडेट्स हम देखेंगे। उससे पहले बात कर लें शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन मामले की सुनवाई आज। प्रतिनिधि स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन का प्रकरण निरंतर तूल पकड़ रहा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ 2 बार सुनवाई करके फैसला दे चुकी है, लेकिन दूसरे जिलों में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की रट लगाए हैं। अब 2 जजों की दोस्तों पीठ के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है। इसकी शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो देखिए छात्रों का यहाँ पर कहना ये था जो 200 चयन लिस्ट जारी हुई थी ना, उसमें 200 कैटेगरी शो किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई छात्र जनरल कैटेगरी का है तो आगे जनरल लिख कर आए, ओबीसी कैटेगरी का तो ओबीसी लिख कर आए, एससी कैटेगरी का तो एससी है, एसटी का तो एसटी है। जी हाँ दोस्तों, सभी को मतलब ये देखने का मौका मिले कि कितने छात्र ओबीसी से सिलेक्ट हुए, कितने छात्र एससी से, कितने छात्र एसटी से और कितने छात्रों ने जनरल से नौकरी ली है। ठीक है, ये तो दोस्तों कोई भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को भी, और उनके गुणांक भी 100 होने चाहिए, छात्रों का ये भी कहना है। अगर जनरल से दोस्तों अगर कोई छात्र 70 अंक का गुणांक पा रहा है तो अच्छी बात है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं, तो यहाँ पर गुणांक भी 100 किया जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं बनी। स्कूल भले ही जुलाई में ना खुले, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से की जाए। वही 90% अभिभावक अपने बच्चों को जुलाई में स्कूल भेजने के लिए तैयार भी नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के लिए तैयारी की जा रही नीति के लिए ये सुझाव जिला विद्यालय निरीक्षकों व संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दिए हैं। स्कूल खोलने संबंधी नीति तय करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव आरेका अखौरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। इस कमेटी ने डीआईओएस और संयुक्त शिक्षा निदेशकों से सुझाव मांगे थे कि वे अभिभावकों से सुझाव एकत्रित करें। इस मुद्दे पर गुरुवार को सभी जिलों से राय ली गई तो सामने आया कि अभिभावक जुलाई में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इस पर भी सब सहमत दिखे कि शिक्षकों को जुलाई से स्कूल बुलाया जाए और नए प्रवेश समेत अन्य काम वे स्कूल से ही करें। वही ये सुझाव भी आया कि स्कूल के क्लासरूम से वे ऑनलाइन कक्षाएं लें ताकि बच्चे ब्लैक बोर्ड टीचिंग का अनुभव कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये सब बातें हो रही हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोग का हो सकता है तब तक नियुक्ति पत्र बढ़ जाए जो छात्र जिनका नाम चयन लिस्ट में है। अब मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मॉडिफिकेशन वाला मामला। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोर्ट में केसेस लगते जा रहे हैं, और किसी भर्ती में आपको बता दें इतने केसेस तो नहीं होते जितने 69,000 में हुए। जी हाँ, मतलब हर कोई छात्र अपने लिए पर्सनल यहाँ केस कर दे रहा है कि उनको ये दिक्कतें लग रही हैं। ठीक है, एक संशोधित उत्तरमाला प्रकरण वाला भी मामला है। अगर वो उसमें कुछ चेंजेस होता है तो मतलब मान के चलिए हजारों छात्रों का फायदा भी होगा, हजारों छात्रों का नुकसान भी होगा। जिनका नाम चयन लिस्ट में था वो बाहर हो सकते हैं, जिनका नाम चयन लिस्ट में नहीं है वो अंदर हो सकते हैं। ये सब पूरा मामला है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब यहाँ सरकार अपने पावर का भी पूरा यूज कर रही है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं तो दोस्तों अब तक डबल बेंच का दोस्तों आपने देखा था जो सिंगल बेंच का आदेश आया था, उसके हिसाब से 142 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई थी, जैसे आंसर की पर, तो उसको उसकी रिपोर्ट मतलब यूजीसी को भेजनी थी। मामला दोस्तों दबा दिया गया। कुल मिला के
आपको वीडियो के अंत में यही कहेंगे, जो सरकार चाहेगी वही होगा। छात्र दोस्तों चाहे जितने भी कोर्ट के चक्कर लगा लें, अगर सरकार दोस्तों चाहेगी कि इन्हीं छात्रों को नियुक्ति पत्र देना है जिनका नाम चयन लिस्ट में है, तो उसको कोई बदल नहीं पाएगा। मेहनत सब बेकार जाएगी। काफी छात्र काफी मेहनत में है, प्रयासरत में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे बिल्कुल साक्ष्य के साथ होता है ना कि आपके पास बिल्कुल प्रूफ हो यार कि इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। जब दोस्तों आपके उस प्रूफ को नहीं लिया गया, कोर्ट में स्वीकार तक नहीं हुआ, मतलब डबल बेंच से आपने दोस्तों देखा होगा जो भी आदेश आया उसको आप समझ रहे होंगे। कुल मिला के वही है कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, तो यहाँ छात्रों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों जो सुनवाई हो रही है होती रहेगी, और अभी तक कुछ उम्मीद थी सेकंड काउंसलिंग को लेकर छात्रों में, अब वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। अब धीरे धीरे दोस्तों जब छात्रों को संशोधन का मौका मिलने लगेगा तो बचेगा क्या। देखिए अभी तक मौका कैसे बन रहा था कि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र बाहर होंगे तो उनको मौका मिलेगा, ठीक है, ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो दोस्तों बीटीसी के छात्र होंगे या बीएड के छात्र होंगे, उन्होंने कोई गलतियां की होंगी, प्राप्तांक पूर्णांक या कहीं ना कहीं, तो वो छात्र बाहर होंगे। अब दोस्तों उनको भी संशोधन धीरे धीरे दिया जा रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लास्ट तक दोस्तों यही होगा कि जो छात्रों का नाम चयन लिस्ट में है उनको चयन मिल जाएगा, जो छात्र चयन लिस्ट से बाहर है वो शिक्षक भर्ती से ही बाहर होंगे। ये सब बातें आप समझ लीजिए। हाँ, अगर आप फेल छात्र हैं, अचयनित छात्र हैं, तो आपके पास एक उम्मीद बचती है। एक तो एमआरसी मुद्दा दोस्तों जो था कि जिसमें कंफ्यूजन अभी बरकरार है कि कितने दोस्तों किस हिसाब से एमआरसी लागू की गई। और दूसरी बात दोस्तों, अगर शिक्षक भर्ती को रद्द होती है तो उनको दोबारा से मौका मिलेगा, वहां एक अच्छा स्कोर खड़ा करके नौकरी ले सकते हैं। अब देखिए शिक्षक भर्ती रद्द करने की मांग क्यों की गई थी, इसको वीडियो के अंत में हम ये बताएंगे कि जो छात्र दोस्तों फेल हैं, ठीक है, वो तो एक पास हो सकते हैं, अब चाहे वो दोस्तों जैसे पास होने की सोच रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों उनकी मांग ये थी कि अगर शिक्षक भर्ती में दोस्तों 10 बच्चों ने भी 10 लाख रुपए घूस दिया है, ठीक है, या हम कह रहे हैं कोई बच्चा ने, एक बच्चा ही दिया है घूस, तो भर्ती रद्द होगी दोस्तों तो उनका पैसा डूब जाएगा। छात्रों का कहना ये था कि जो बच्चे पैसे दिए 69,000 भर्ती में, उनको दोस्तों ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने अपना घर बेच के पैसा दिया हो, ठीक है, सॉल्वर को, हो सकता है कोई बच्चा अपना खेत बेच के जमीन का दिया हो। तो कम से कम दोस्तों उनको एक मैसेज जाएगा कि अगर आप ऐसा करेंगे आने वाले टाइम में तो ये गलत होगा। इसलिए, और जो बच्चे मेहनती होंगे वो दोबारा से दोस्तों, जिनको देश के राष्ट्रपति का नाम, जैसे आपने देखा था, देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था लेकिन 140 से अधिक नंबर आते हैं, तो ये सब देखिए दिक्कतें हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज दोस्तों कोर्ट में कुछ सुनवाई है, उसकी अपडेट्स हम आपको देंगे वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।